उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय एक विधेयक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 2 दिनों पहले एक विधेयक पास होता है जिसे नजूल संपत्ति विधेयक के तौर पे नाम दिया जाता है और यह विधेयक विधानसभा के अंदर तो पास हो जाता है, लेकिन उच्च सदन में विधान परिषद के अंदर जाने के बाद इस विधेयक को प्रवर समिति को हस्तांतरित कर दिया जाता है। सबसे पहले जानना यह जरूरी हो जाता है कि आखिरकार नजूल संपत्ति विधेयक है क्या या नजूल क्या है। नजूल जो सरकारी संपत्ति, जिस जमीन पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार के नियंत्रण में जो संपत्ति होती है, वो शहर हो, गांव हो, इससे संबंधित जितने भी जमीन होती है, वो सभी चीजों पे सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार उसे संस्थानों को या लोगों को पट्टा के तौर पे देती रही है, जिसका कि उपयोग वो करते हैं। अब इसमें परिवर्तन ये किया गया था कि कोई भी नजूल की जो जमीन होती है, उस जमीन को न निजी हाथों में न संस्थानों को नहीं दिया जाएगा। इसे सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही रखा जाएगा, या इसमें जो कोई अदालती कार्रवाई के तौर पर या कोई आवेदन किया होगा उसको भी नहीं दिया जाएगा, उससे निरस्त किया जाएगा। और अगर उसमें वो पैसा जमा किया हुआ है तो जिस तिथि को जमा किया हुआ है उस तिथि से लेकर पैसा वापसी तक का ब्याज सहित उसे वापस किया जाएगा। यह पूरी तरह से योगी जी का जनता के हित में लाया जाने वाला यह विधेयक था, जो कि देखा जाता रहा है कि नजूल की जमीन पर नियंत्रण राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों का ज्यादा से ज्यादा रहा है। अपने संस्थानों को डालकर किसी भी तरह से वहां पर काबिज रहे, जो पट्टा के तौर पे दिया जाता है, और वह 15 साल से 99 साल तक पट्टा होता रहा है। लेकिन इसमें प्रावधान में यह था कि जो जेन्युइन है, जो उसके मानव को पूरा कर रहा है, जो रेगुलर पट्टा धारक जो है, जो किराया दे रहा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यह पास हो गया विधानसभा में, फिर विधान परिषद में जाता है। योगी जी के पास भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक भी पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ता है। तब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग होती है और यह डिसाइड किया जाता है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के द्वारा भूपेंद्र चौधरी को कहा जाता है कि आप इसे पास नहीं होने देंगे, विधान परिषद में इसे आप प्रवर समिति में भेजेंगे। और इसके साथ ही साथ यह देखा गया कि निषाद पार्टी जो सहयोगी पार्टी है, उसकी भी आपत्ति थी, विपक्ष की भी आपत्ति थी। आखिरकार विपक्ष विपक्ष है, सबसे ज्यादा बार सत्ता में रहा है विपक्ष। हो सकता है कि उसने अतिक्रमण किया हुआ हो, इसलिए उसका विरोध जायज है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों का विरोध कहीं से भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, उसमें यह विरोध की स्थिति क्यों हो रही है। अपने पार्टी के अंदर और घटक दल भी इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। जनता के हित में आने वाला बिल, जो कि इसमें साफ यह है कि किसी भी निजी संस्थान और व्यक्ति को नहीं दिया जाना है, सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही इसको उपयोग में लाया जाएगा। जब यह स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि जनता के हित में ही ये बिल है, लेकिन विरोध कर प्रवर समिति को हस्तांतरित करके 2 महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है और गुरुवार को ही सदन विधानसभा सत्र जो था उसका अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसी विषय को लेकर आज हम परिचर्चा के लिए शामिल हुए हैं। हमारे साथ टुडे ओपिनियन न्यूज की प्रधान संपादक कंचन कुमारी जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता के तौर पर